जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसबीआई बैंक के कि कैसे उसकी शुरुआत हुई, क्या क्या उसका प्रोसेस हुआ, कैसे वो एक बैंक से दूसरे बैंक से जुड़ते जुड़ते गए, आज कब तक उस बैंकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एसबीआई बैंक के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एसबीआई बैंक जो है वो एक ऐसा बैंक है, भारत का एक ऐसा बैंक है जिसका घर में 5 में से 3 आदमी का खाता जरूर होगा। एसबीआई बैंक वो बैंक है जिसमें से 5 आदमी में से 3 आदमी का खाता जरूर होगा। उस बैंक में बहुत सारे जो है वो खाते हैं, बहुत सारे एटीएम है, बहुत सारे उसके ब्रांचेस हैं, बहुत से लोगों का एक विश्वास है उस बैंक पर, एसबीआई पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। जैसे आजकल नया नया बैंक खुल रहा है तो उस पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, लोग फ्रॉड के तरफ बोल रहे हैं कि फ्रॉड है या ये फ्रॉड कर सकता है, मतलब डर रहे हैं उससे कि ये हमारा पैसा लेकर ना भाग जाए। लेकिन ये एक ऐसा बैंक है जिसको हम लोग मतलब हमने तो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से देखी, मतलब लोग जो बताए हैं कि हाँ भाई इसमें ठीक है। अभी भी कोई भी हमारे उम्र का लड़का से पूछिएगा कि मतलब हमारे स्टाइल में कि कौन बैंक में खाता खुलवा लिए, तो जो लड़का है वो बोलता है कि ताहार सब कुछ होखे नु तो एसबीआई में खाता खुलवा ला, आराम से रह, एसबीआई में खाता खुलवा ला, ढेर दौड़े ओड़े की ज़रूरत नहीं है। उसका क्या होता है ना कि उसका एक पे एक टेक्नोलॉजी जो है वो भी किया गया है, अपना अपडेट किया है। बहुत सारे एटीएम हैं, कैसे उसको लोग, बहुत से एम्प्लॉय हैं जो मैनेज करते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एसबीआई जो बैंक है उसको कब शुरू किया गया था। तो देखिए एसबीआई जो बैंक है इसको अगर आप जीके की किताब में पढ़िएगा तो इसको लगभग 1955 ईस्वी में चालू होने के बाद दिखाएगा। लेकिन हमने जो अभी डिटेल्स रखी हैं उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि मेरे पहले वीडियो में आता है कि कंपनी टाइप, तो ये कैसी कंपनी है, कंपनी टाइप, तो हर चीज़, एक बैंक भी एक क्या है, बिजनेस है, बैंक भी एक बिजनेस है। तो ये पब्लिकली है, ये पब्लिक का है, ठीक है। पब्लिक के बाद हम लोग आते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में तो इसके बाद हम लोग आते हैं इसमें इंडस्ट्री व्यवसाय कैसा है, तो व्यवसाय बैंकिंग देता है, फाइनेंशियल देता है और सर्विस, ये सारी चीज़ें सर्विस जो होती हैं वो देता है, ठीक है। ये प्रोसीटर ऑफ इनप्रिक्ट बैंक ऑफ इंडिया, पहले इसका नाम था इनप्रिक्टल बैंक ऑफ इंडिया, जो इसका पहले नाम था। 1921 से लेके 1955 के बीच में जो इसका नाम था, उसका जो नाम था वो था 1921 से लेके 1955 के बीच में जो इसका नाम था वो था
इम्पेक्टल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था। उसके बाद उसके पहले से हम जोड़ते आ रहे हैं, जैसे एक हम आपको बताते चल रहे हैं नीचे से, ठीक है। जैसे इसमें हमारे कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि कैसे नीचे। तो सबसे पहले हम बताते हैं इसका नाम था सबसे पहले बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास ये 1843 से 1921 तक इसका यही नाम था, बैंक ऑफ मद्रास। दूसरा का था बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसको चालू किया गया था 1840 से 1921 तक, ठीक है। उसके पहले जो था वो था 1806 से 1921 तक, बैंक ऑफ कर्नाटका। और इम्पैक्ट बैंक ऑफ इंडिया जो हम पहले बता चुके हैं, इसका नाम था इसका मतलब ये 1921 से 1955 था। और इम्पैक्ट और उसके बाद SBI हो गया है अभी जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम हो गया 1955 से लेकर ये अभी तक, अभी 2024 है, अभी तक ये चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग इसके देखते हैं इसका फाउंडेड कब हुआ था, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेड कब हुआ था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेड हुआ था 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को इसका न्यू रखा गया था, मतलब नाम रखा गया था। 27 जनवरी 1921 में इम्पैक्ट बैंक ऑफ इंडिया और 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कर्नाटका। 1 जुलाई 1843 बैंक ऑफ मद्रास और 15 अप्रैल 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे। ये जो मिले हैं बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कर्नाटका और इम्पैक्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये 4 जो बैंक मिले हैं, यही जो बैंक मिले हैं, यही मिलकर एक न्यू बनाते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम देते हैं। ये 4 हैं, तो 4 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कर्नाटका और इम्पैक्ट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर तो सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में ही होगा, मुंबई में ही होगा। तो इसका एमसी रोड निर्मय पॉइंट ऑफ मद्रास जो इसका है वो हेडक्वार्टर है। और इसमें आते हैं इसके एटीएम के बारे में देखते हैं कि इसके पास कितने सारे एटीएम है, क्या क्या है, कितने कस्टमर्स हैं। इस चीज़ को भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और इसके फाइनेंशियल सर्विस को भी हम लोग देखेंगे। और देखिए जो लोकेशन इसका जो है वो इंडिया में, वो इसका 22,542 अभी 2024 के हिसाब से इसका डाटा है। 22,542 इसका ब्रांच है। और 63,580 दुगुना से भी अधिक 63,580 गो एटीएम है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग एटीएम में लाइन लगाते हैं, तो वो जो
पब्लिक है या जो सरकारी आदमी है या कोई पुलिस वाले हो गए, कोई शिक्षक हो गए, तो उन लोगों को ये लगता है कि और एक एटीएम होना चाहिए। वो बोलते हैं किसी से, कोई नेता हो गया या फिर कोई मतलब सर्विस जिसकी ज़्यादा कस्टमर हैं, वो चीज़ें भी लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। यहाँ की एक अच्छाई इसको हम नहीं कर सकते हैं, इसकी एक खराबी है कि एक एक एटीएम में एक आदमी होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि एक रूम है, उसमें एक एटीएम रहना चाहिए। उस रूम में 3-3 एटीएम लगा दिया जाता है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और किसी के पास कभी कभी कोई भी एटीएम में पैसे नहीं रहते हैं, तो इसको खासकर ध्यान दिया जाए। ठीक है, अब आते हैं, ये तो इंडिया में 22,552 ब्रांच था और 63,580 एटीएम है। अब आते हैं इंटरनेशनल में भी इसका है। जैसे हम लोग इंटरनेशनल में देखते हैं एटीएम कार्ड पे लिखा रहता है रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सब जो होता है वो इंटरनेशनल में भी काम आता है। वीज़ा काम आता है इंटरनेशनल में, जिसके पास वीज़ा होता है वो काम करता है उसको। तो वो उसके लिए होता है उसमें कि 241 को ब्रांच है इंटरनेशनल, 241 है और 29 कंट्रीज में 241 को ब्रांच है। और ये सर्विस कहाँ देता है? सर्विस मतलब इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड देता है। ठीक है, इसके की पीपल मतलब सीईओ जो है वो और सीएफओ जो है उनके बारे में हम बताते हैं। चलवा सुराल सेठी इसके चेयरमैन है। चलवा सुराल सेठी इसके चेयरमैन है और कमलेश्वर राव कारवांती इसके जो है वो सीईओ है, सीएफओ है। ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या है अब आते हैं। जैसे कोई भी कंपनी को हम मान लीजिए लेते थे पहले, मान लीजिए इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जियो एयरटेल पे वीडियो बनाया, तो उसका प्रोडक्ट बताते थे कि इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, तो उसको किस तरीके से, तो इसमें भी प्रोडक्ट्स हम बताएंगे कि प्रोडक्ट्स क्या हो, कैसे कि इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है। तो इसका देखिए, इसका है, इसका बहुत सारा है। जैसे पहला तो है इसका रिटेलर बैंकिंग, कॉन्सेप्ट बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग है, वेल्थ मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, मैनेजमेंट है, म्यूचुअल फंड है, एक्सचेंज ट्रेंड फंड्स है, क्रेडिट कार्ड है, इनडायरेक्ट फंड है, मेट्रोलिस लोन्स है, बहुत सारे लोन्स है, घर के लिए लोन देता है। ये सारी चीज़ें वो काम करता है। इसके लिए अलग अलग तरह के एम्प्लॉय रखे गए हैं। मतलब ये एम्प्लॉय भी मतलब अलग अलग, हर मैनेजर अलग होते हैं, कॉलर अलग होते हैं, जो बाहर गार्ड अलग है, सब उसी का हिस्सा है, लेकिन उनके काम जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके आगे इसका रेवेन्यू है, इसका रेवेन्यू 2024 में है 4.39 लाख करोड़। 2024 में अभी है, जो यूएस डॉलर में होता है 53 बिलियन रेवेन्यू 2024 में है। इसका आउटकम इनकम जो है वो 10 बिलियन है, 86,000
697.18% इसका जो है वो करोड़ इसका आउटकम इनकम है। और ये इसके पास मतलब एम्प्लॉई, मैं अभी जितने भी वीडियो बना चुका हूँ उसमें तो सबसे अधिक हमको यही दिख रहा है, 50 करोड़ प्लस, 50 करोड़ से भी ज़्यादा आदमी एसबीआई में काम करते हैं। ये मेंबर्स हैं इसके, हिस्सेदार हैं, मतलब मेंबर हैं, ठीक है। और जो आप एसबीआई का लोगो देखते हैं वो NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद से ये लोगो डिजाइन हुआ था, जिसमें एक ऐसे सर्कल रहता है और एक की तरह सीधा रहता है, उसमें की नहीं बनाया रहता है बल्कि एक डॉट रहता है और सीधा रहता है, जो वो 1971 में बनाया गया था। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद से बनाया गया था इसको, ठीक है। और देखिए इसको प्रेजेंट अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 57% हिस्सेदारी है। कितना? 57% हिस्सेदारी है। जैसे सब्स्टिट्यूशन के लिए मान लेते हैं, इसका कहाँ कहाँ से फंडिंग और क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग आपको बता देते हैं। जैसे बता देते हैं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, एसबीआई म्यूचुअल फंड से इसका 63% आता है। एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विस से 68% आता है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से 69% आता है। जियो पेमेंट बैंक से 23% आता है। यस बैंक से लगभग 24% आता है। और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक जो है वो 35% देता है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक जो है वो भी 35% देता है। और काबिर ग्रीमा बैंक जो है वो भी 35% देता है। इसका कैपिटल रेशियो, मतलब ये कह सकते हैं टोटल मिला के इसका कैपिटल रेशियो 14.28% 2024 में है अभी, ठीक है। इसकी रेटिंग की बात करें तो अभी थोड़ी देर के बाद हम बात करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका वेबसाइट देखते हैं। वेबसाइट www.sbi.com और SBI यस बैंक है, योनो हो गया जिस पे हम लोग यूज़ करते हैं। ये मतलब इसके वेबसाइट है। रेटिंग इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई दी गई हुई है। A1 से 3 के बीच में इसकी जो रेटिंग है वो है। और इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।